बेटी तुम्हारा क्लास कैंसिल हो गया। मैं जैसे ही को बाल खोलने जो मेरा आउटफिट आप दिखा रही हो, कोई और तो देख नहीं पाया, तो यही लोग देख रहे हैं। हाँ। गाइस मैंने आज मैं 2-3 दिन से ऐसी थी, मुझे ये पहनना है और पहले एग्जाम्स थे तो एग्जाम में तुम ये नहीं पहन सकते, ठीक है। फिर उसके बाद क्लास ही में फ्राइडे को पहनना था, फ्राइडे को भी क्लास नहीं थी, कुछ पेपर वगैरह। फिर उसके बाद मंडे आज मैंने सोचा कि ये तो आज पहन के जाऊँगी और एकदम शौक से रेडी हुई थी मैं, टाइम लगा के। और फिर उसके बाद क्या हुआ, मैं रोहन को भी छोड़ने आता था, मैं नीचे गई और मैं कश्यप का वेट कर रही थी। उतने में मैम का टेक्स्ट आया कि टुडेज क्लास इज कैंसिल्ड, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। मतलब वैसे तो जिंदगी में कभी इन्होंने क्लास कैंसिल नहीं की, ठीक है, कभी भी नहीं की है। और आज जब सच में ज़रूरत थी जाने की, एक तो रोहन को छोड़ना, दूसरा अपना आउटफिट दिखाना, तो उन्होंने ये कांड कर दिया। मैं सिर्फ एक्साइटेड थी इस चीज़ के लिए और ऊपर से मैं गिर भी गई, मैं जीन्स भी गंदी हो गई, तो कल भी नहीं पहन पाऊंगी मैं। हाँ, इसको धोने के लिए डाल दो बेटे। ये वैसा नाम टूट गया देखिए, पता नहीं, लग रहा है मुझको। अरे तक नहीं क्लोज नहीं नहीं टूटा नहीं है बेटे, पता नहीं, बहुत दर्द हो रहा था। ये नेल पेंट अच्छा लग रहा है तुम्हारे हाथ पे, देखो वाओ ब्यूटीफुल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग। अभी भी मेरा थ्रोट का इन्फेक्शन बहुत ज़बरदस्त हो गया था, अभी भी ठीक नहीं हुआ है और फिर से मैं आई हूँ यहाँ पे। तो फिर गरम ठंडा इस वेदर के कारण फिर से प्रॉब्लम हो गई है। तो यहाँ जो है मैंने ये, मुझे बहुत मिट्टी का लुक बहुत पसंद आया था, तो मैंने कहा ज़रूर ये मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी, आप लोग ज़रूर बताना कैसा लगा इसका ये लुक। तो मैंने रेट्रो लुक इसका क्रिएट किया था और यहाँ पे ये अपने दोस्तों के साथ जा रही थी। और आज हमारा चेन्नई में सेकेंड लास्ट डे था, तो मैं रोहन मिट्टी दोनों से मिलने के लिए आई थी। मतलब मिट्टी के साथ तो रही रही थी, रोहन को हॉस्टल में मिलने के लिए आई थी। मैंने शायद आपको पहले भी बताया था कि रोहन को अलाउ नहीं कर रहे थे मिट्टी के यहाँ, जहाँ मिट्टी रहती थी तो वहाँ के एसोसिएशन मेंबर्स जो हैं अलाउ नहीं कर रहे थे कि कोई भी लड़का नहीं आ सकता, आउटसाइडर नहीं आ सकता, क्योंकि ये लड़कियों का फ्लैट है। तो हमने भी खैर इस पे बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं दिया कि आप बुलाइए ही, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं सही भी लग रहा था कि लड़कियों के सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आज मैंने ये स्टेप ले लिया तो बाकी हाउसमेट्स के लिए भी ये चीज़ हो जाएगी। तो उन्होंने बोला अगर हम आपके लिए अगर ये प्रोसीजर कर देते हैं कि आपके लिए अलाउ कर देते हैं किसी को आने के लिए, तो और लोग भी सोसाइटी में बोल सकते हैं। तो खैर मुझे ये चीज़ उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सही लगी कि लड़कियों की सेफ्टी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने कहा चलो मुझे क्या, मैं रोहन सो मतलब हॉस्टल में ही मिल लूँगी। तो यहाँ पे हम आए थे, क्यों आए थे, क्योंकि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में दिखाया था कि मैंने अपनी शॉपिंग थोड़ी बहुत की थी और मिट्टी की भी की थी। तो यहाँ पे आए थे कि रक्षाबंधन का फेस्टिवल था और मैं उस दिन यहाँ पे नहीं रहूँगी। तो हर रक्षाबंधन में हमेशा ही मैं 2 राखियाँ लेती थी। एक ऑब्वियसली मिट्टी रोहन को बांधती थी और मिट्टी के लिए भी एक मैं कंगन टाइप का लेती थी कि जो, क्योंकि मुझे लगता है कि ना चाहे बहन बड़ी हो या छोटी हो, सेफ्टी म्यूचुअल होती है, कंसर्न म्यूचुअल होता है। तो अगर मतलब रोहन एक भाई होने के नाते उसकी रक्षा करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं मिट्टी को भी उसका ध्यान रखना चाहिए। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आप लोग का बिल्कुल अलग भी हो सकता है। सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है, सबकी अपनी अपनी चॉइसेस हैं। तो मैं खैर इस दिन दोनों के लिए ही राखियाँ भी लेती हूँ और इन दोनों के लिए मैं गिफ्ट भी लेती हूँ। तो बस ये मेरा एक अंदर से एक इच्छा होती है कि नहीं, ये त्यौहार दोनों का ही है। और मैं आई थी ज़ूडियो शायद टाटा का है यहाँ पे, तो ऐसा मुझे रोहन ने बोला था, बाकी तो मुझे ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन ये अच्छा शोरूम था, रेट्स भी ठीक ठाक थे। और आप देखोगे कि यहाँ पे मिट्टी कितना कॉन्फिडेंटली अपना पेमेंट कर रही थी और मैं एकदम साइड हो जाती हूँ कि जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं है। और इन लोगों को भी ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, मम्मी को तो कुछ पता ही नहीं है, ये तो थोड़ा सा ना कि मम्मी टाइप ही है ना। मम्मी टाइप इन द सेंस कि हाँ, इन्होंने मतलब आजकल का कुछ पता नहीं होता।
तो रोहन मैं बहुत इंजॉय भी करती हूँ इस चीज़ को कि बच्चे जब सिखा रहे होते हैं कि मम्मी ये ऐसे किया जाता है या ये इसको करने का सही ढंग ये है। तो यहाँ पे रोहन मुझे समझा रहा था कि अगर आप मिरर में देखते हो अपनी इमेज तो आप ऐसे देखो ऐसे देखो। तो खैर मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ। और यहाँ देखो इन दोनों को मैं खुद ही गए थे कि मम्मी शायद बिलिंग में नहीं जा पाएंगी, बहुत थक जाएंगी। और मिट्टी के लिए यहाँ मैंने रामेन लिया था। रामेन ही बोलते हैं शायद, काफ़ी स्पाइसी होता है। तो यहाँ पे हम लोग का गुड बाय हो रहा था। तो ये मेरी रोहन के साथ लास्ट मीटिंग थी चेन्नई में। तो बस दुख तो लग ही रहा था ऑब्वियसली कि इतने टाइम से मेरे साथ था और पहली बार मुझसे अलग हुआ है। तो बस वही एक मिक्स फीलिंग थी। मैं बहुत ही बोल्डली रोहन के सामने कभी शो नहीं करती रोहन मिट्टी को कि मैं बहुत मिस कर रही हूँ, मतलब ऐसा कुछ। तो इन लोगों को भी लगता भी है कि मम्मी ने तो छुटकारा पा लिया हमें हॉस्टल भेज के, पर ऐसा नहीं होता है। हमें पता है कि हम इनकी अच्छी एजुकेशन के लिए बाहर भेजते हैं और इन्हें भी पता है कि ठीक है स्ट्रॉन्ग होना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये भी कहीं ना कहीं मतलब अंदर दिखाते नहीं कि मम्मी को कितना मिस कर रहे हैं। तो खैर अब क्या था कि हमारा ये टूर ख़त्म हो गया और मॉर्निंग में हम लोग निकल आए थे। मैं निकली थी अपने आगे के सफ़र के लिए। तो बस वहाँ अच्छा हाँ, एक चीज़ और बतानी थी मेरे को कि जब मैं आ रही थी चेन्नई एयरपोर्ट की तरफ तो मिट्टी की एक फ्रेंड थी, उसने मुझे बहुत अच्छे से बताया कि आंटी चेन्नई एयरपोर्ट बहुत छोटा होता है, वहाँ 4 टर्मिनल्स होते हैं। तो अगर आपकी फ़्लाइट इंडिगो है तो आपको 4 टर्मिनल पे जाना पड़ेगा और वहाँ पे इंडिगो फ़्लाइट का सभी कुछ होता है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। यहाँ पे ये अच्छा सा पीस मतलब शो पीस टाइप का लगा हुआ था। और सुबह हम लोग मैं जल्दी निकली थी तो मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था क्योंकि मुझे थोड़ा ये मतलब क्या कहते हैं कि बहुत डर जाती हूँ कि कहीं फ़्लाइट ना छूट जाए या कुछ ऐसा। तो मैंने ये लिया था ब्रेकफास्ट के लिए। और ये मैं दिखा रही थी कि ये इनके वॉशरूम के सामने ये लगा था पिक्चर, तो मुझे बड़ा अट्रैक्टिव लगा इसलिए मैंने ये पिक्चर ली। और वहाँ ये बच्ची जो है मुझे बाय कर रही थी। फिर वापस आके हम लोग यहाँ पे बैठ गए थे क्योंकि यहीं से हमारी फ़्लाइट वो बोर्डिंग होनी थी। घंटे के डिफरेंस पे थी। तो विकास मुझसे 1 घंटे पहले आ गए थे और विकास आए थे बॉम्बे से और मैं आई थी चेन्नई से। तो बस अब हम लोगों को भूख लग रही थी तो हम लोग रेस्टोरेंट में बैठे थे। तो बस थोड़ी बहुत बातें हो रही थी कि हम लोग का टाइम कैसे गया। तो मैं विकास को बोल रही थी कि आज की जनरेशन बहुत स्मार्ट है। तो हम लोग अननेसेसरी इतना डरते हैं कि बच्चे छोटे हैं या बच्चे वहाँ कैसे रह रहे होंगे, तो दे आर वेरी स्मार्ट। तो मैं विकास को यही बता रही थी कि बहुत स्मार्ट है। तो विकास बोल रहे थे मुझे तो पता ही है, तुम्हें जानने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो बस ऐसे ही थोड़ी बहुत गॉसिप हो रही।